Hi everyone, I am Pratima. I welcome you all to this video. In this video, I'll share how we can choose our career according to our intelligence. In this previous video, you must have watched that there are 8 types of intelligence, and it's not that only somebody is doing maths and science, he is intelligent. We have different types of intelligence, we have mixture of intelligence, so we can choose our career according to the intelligence. Now the question is why? Because we know that while we are choosing the career, decision making is very important. Once you make a career, if you enjoy your work, then इट्स ओके. इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग द वर्क, देन ये बहुत गलत निर्णय है. इसीलिए डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. टू मेक ए कैरियर, सही निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरत है. क्योंकि अगर आप आपका जॉब को, जीविका को आप अगर एंजॉय कर रहे हैं, आपका काम को आप खुशी से कर रहे हैं, तो आप सबसे खुशनसीब है. लेकिन अगर आप आपका जॉब को खुशी से नहीं कर रहे हैं, आपको वहाँ से आनंद नहीं मिल रहा है, तो आप खुशनसीब नहीं हैं. ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ता है. ज़िंदगी भर आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मिजरेबल हूँ. शायद सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम हमारा वर्क नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं. क्योंकि एक बार अगर आप जॉब में चले गए हैं, अभी जॉब को चेंज करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है. तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी एप्टीट्यूड के हिसाब से, आपका इंटेलिजेंस के हिसाब से आप जॉब चुनिए और आप अपना जॉब को एंजॉय करते रहिए. तो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे. आप शायद आपको कुछ दिशा मिल जाए कि हमको ये पसंद है, हमारे पास ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है. तो मेरा जो स्ट्रेंथ है हम इसको नर्चर करेंगे, और उसमें जो जो जॉब मिल रहा है उसके लिए जो जो पढ़ाई करना है हम उसी में जाएंगे. तो लेट अस गो वन बाय वन. फर्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनके पास है, वो जो स्ट्रांग है, उनको नंबर बहुत अच्छा लगता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा लगता है, उनको पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, वो जल्दी से समझ जाते हैं मैथमेटिक्स, साइंस. तो इनके लिए क्या क्या जॉब हो सकता है आप सोचिए. इट कैन बी योर, दे कैन बी अकाउंटेंट, दे कैन बी कंप्यूटर एनालिस्ट, दे कैन बी कंप्यूटर प्रोग्रामर, दे कैन बी डाटाबेस इंजीनियर, they can be economist, they can be engineer, they can be mathematician, they can be network analyst, pharmacist, they can be physician, they can be physicist, they can be statistician also. Now coming to second type. Second type is visual spatial intelligence. It is, they are very good in observing. उनके पास ये स्ट्रेंथ है कि वो पिक्चर बढ़िया से समझ लेते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं, मैप समझ लेते हैं. तो उसी से ड्राइंग रिलेटेड वो उनको जल्दी समझ आता है. पेंटिंग एंड जिसको हम बोलते हैं विजुअल आर्ट. तो जैसे वर्ल्ट डिज्नी ऐसे थे, उनके पास इतना इंटेलिजेंस था. सो इसमें क्या क्या वो बन सकते हैं. यू कैन बी ए वेरी गुड आर्टिस्ट, painter, architect, graphics designer, you can be engineer, you can be fashion designer, you can be interior decorator, you can be photographer, you can be videographer, you can be pilot, you can be sculptor, you can be strategic planner, surveyor,
and you can be urban planner also. You can see the vision, you can visualize the whole thing. Coming to third type is linguist and verbal intelligence. That means उनके पास वर्ड्स है, शब्द का उनके पास बहुत ही दे आर रिच इन वर्ड्स, शब्द उनके पास बहुत है, वो ढूंढते नहीं हैं। हम लोग जैसे बात करने के लिए कुछ शब्द को ढूंढते हैं, वो ढूंढते नहीं हैं, उनके पास शब्द है बोथ फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑल्सो, बोलने के लिए और लिखने के लिए उनके पास शब्द है। तो वो क्या बनेंगे, वो ज़रूर राइटर बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, पब्लिक स्पीकर बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे तो और अच्छा से बोल पाएंगे। दे आर टीचर बन जाएंगे, बढ़िया से टीचर बनेंगे, पोएट बनेंगे, ब्रॉडकास्टर बनेंगे एंड एक्टर्स भी बन सकते हैं। फोर्थ इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, वो म्यूजिकल नोट को बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं, रिदम समझते हैं ज़्यादा, म्यूजिकल स्ट्रक्चर अच्छा से समझ पाते हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट जल्दी से समझ जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उनके लिए क्या जॉब, वो करियर, कौन सा करियर ऑप्ट कर सकते हैं, वो म्यूजिशियन बन सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, दे कैन राइट म्यूजिक ऑल्सो, लिरिसिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिक प्रोमोटर हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर हो सकते हैं, म्यूजिक थेरापिस्ट हो सकते हैं, देन पियानो ट्यूनर हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग इंजीनियर हो सकते हैं, सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, साउंड एडिटर हो सकते हैं एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये जिनके पास है, दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी मोशंस एंड their coordination of eye and body and hand is very strong. जिनके पास वो है, ज़रूर वो स्पोर्ट्स में नहीं बन सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, आप देख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर, उनके पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है। वो क्या बनेंगे, एथलीट बनेंगे, डांसर बनेंगे, मैकेनिक बनेंगे, एक्टर भी बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनेंगे, क्राफ्ट्समैन बनेंगे, फार्मर बनेंगे, कारपेंटर बनेंगे, बिल्डर बनेंगे, पार्क रेंजर बनेंगे, फायर फाइटर बनेंगे, पैरामेट्रिक बनेंगे, स्विमर बनेंगे, जिम्नास्टिक कर सकते हैं वो बहुत अच्छा, बॉडी बिल्डर बनेंगे। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज, वो दूसरों को बहुत अच्छा से समझ पाते हैं, तो उनके पास लोगों को मोटिवेट करने का क्षमता है। वो उन लोगों को दुख दर्द को जल्दी समझ जाते हैं और लोगों को क्या अच्छा ही है, क्या अच्छा ही नहीं है, वो प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मदर टेरेसा के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा था, महात्मा गांधी के पास भी था। तो वो लोग व्हाट दे विल बी मेड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, फिलोसोफर, राइटर, थियोलॉजियन, कैरियर काउंसलर, क्रिमिनोलॉजिस्ट। द क्रिमिनल्स को भी अच्छा से पढ़ सकते हैं, तो CBI में वो काम कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलर, फिलोसोफर एंड प्रोग्राम प्लानर, प्लान कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छा से, इवेंट कैसे होगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जॉब के लिए एक टाइप का इंटेलिजेंस चाहिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस हमेशा ज़्यादा काम देता है। नेक्स्ट इज 7 इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दिस इज ए यूनिक इंटेलिजेंस एंड ये सबके पास होना चाहिए, बिकॉज दिस गिव्स यू सेल्फ अवेयरनेस। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सबके लिए, जब मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ है, मेरा क्या कमजोरी है, तो दे कैन फाइंड द सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेरे पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग है, सो दैट आई कैन मेक ए थ्योरी। दे कैन चैलेंज द थ्योरी।
I'll make my own theory. You can see the Steve Jobs, he was having the intrapersonal intelligence. They make a new things. They always try for new one. So they can be scientist, they can be entrepreneur, they can be historian, they can be philosopher, they can be inventor, and they can be librarian also. They can be scientist also, psychologist also, and theologian also. They can be doing so many things. They can be counselor also. Next is last one, natural intelligence. Those who study about the nature, they love plants, animals, biology, gardening, hills, rivers. They have natural intelligence. They like to explore nature. You can see the photo of Charles Robert Darwin. Every theory of evolution was discovered by him only. He wrote all the theories, how persons from the monkey we have reached up to human being, and starting from your one cell animal to bigger animals. That is a study of nature only. So those person who have strong natural intelligence, they can study biology, they can study your whole nature, they can be astronomer, they can explore space, they can be botanist, they can be conservationist, they can be gardener, they can be farmer, they can be animal trainer, they can be zookeeper, they can be manager of the zoo, they can be geologist, they can be zoologist, they can be ecologist, they can be veterinarian. So many people they can do. They can also be photographers. So this is all about the different careers, and you can also explore more careers. What is not mentioned here, but always go for these theories. So dear children, try to identify your intelligence, your aptitude, your interest. Then only go for the job. You find out in what you are gifted, so that you nurture and take a career, so that you will enjoy your job, and every day you won't feel in the morning that I need not go, or I don't want to go to office or my workplace. So thank you for watching.